वो योगा थेरेपिस्ट था जो योग में नाम कमाना चाहता था। 23 साल का प्रबल चाइना के बीजिंग गया, जिसकी आखिरी बार घर वालों से बात हुई। प्रबल बेहद खुश था, लेकिन उस कॉल के बाद उसका फोन ही नहीं लगा और फिर खबर आई प्रबल ने सुसाइड कर लिया। घर वाले इसे संदिग्ध मौत बता रहे हैं। आखिर प्रबल का गुनहगार कौन है? बेबस परिवार बेटी की लाश का इंतजार कर रहा है। सपनों की उड़ान पर कैसे लगा ब्रेक? योग थेरेपिस्ट प्रबल की मौत की मिस्ट्री। चाइना के बीजिंग में मौत, प्रबल का गुनहगार कौन? वो आखिरी वीडियो कॉल, मां मैं ठीक हूं। सरहद पार बेटे की लाश का इंतजार। उसके चेहरे पर ऐसा ही सुकून रहता, प्यारी सी स्माइल जो घर वालों को ही नहीं अपने जानने वालों को भी मुश्किलों से लड़ने का हौसला देती। 23 साल के प्रबल की जिंदगी का यही फलसफा था। योग थेरेपिस्ट प्रबल दुनिया में योग से परिवार का नाम रोशन करना चाहता था, जिसके सपनों की ऊंची उड़ान थी। इन सपनों को पंख लगे चाइना के बीजिंग में 23 साल के प्रबल ने अपने दोस्तों के साथ बीजिंग में एक योग सेंटर खोला, जिसने कहा था मां जल्दी आऊंगा, लेकिन एक पल में ही तस्वीर बदल गई। बेटा नहीं आया। जो खबर आई उसने परिवार को तोड़ दिया। ये खबर थी प्रबल की मौत की। लड़के से मेरी 19 तारीख को बात हुई, अच्छा वाला। 20 तारीख के बाद में उसको फोन स्विच ऑफ जाने लगा। उसकी माँ भी रो रो के परेशान थी। फिर मेरे दामाद आए, मेरे दामाद ने कंप्लेंट वगैरह करी, क्योंकि मेरे दामाद दोनों दिल्ली में गुड़गांव में रहते हैं। उन्होंने कंप्लेंट करी, तब पता चला कि उसकी डेथ हो गई। ग्वालियर के माधोगंज थाना इलाके के रॉक्सी पुल में प्रबल का परिवार रहता है। पिता पेशे से टैक्सी ड्राइवर हैं। बेटे से उनकी आखिरी बार 19 तारीख को बात हुई, लेकिन उसके बाद उसका कॉल नहीं लगा और जब एम्बेसी से पता लगाया तो खबर मिली प्रबल की मौत हो गई। आखिर प्रबल की मौत कैसे हुई? चाइना प्रशासन ने बताया कि प्रबल ने सुसाइड कर लिया। घर वाले सुनकर दंग थे, क्योंकि प्रबल ना तो किसी टेंशन में था, ना ही उसने परिवार से किसी परेशानी का जिक्र किया था। मां से भी उसने वीडियो कॉल पर बात की थी, तब वो बेहद खुश था। प्रबल के घर वालों का कहना है कि प्रबल सुसाइड कर ही नहीं सकता। उनका कहने का मतलब अभी पता चला कि वो सुसाइड करा है, लेकिन सुसाइड नहीं करा उसने, क्योंकि वो इतना मतलब एक तो उसको कोई शौक नहीं था, कोई फालतू। ये योगा दे हमको खुद समझाता, सबको समझाता। वो योगा की क्लास देता था वो। नहीं, कभी ऐसा लगा ही नहीं उसके साथ ये हुआ है। धोखे से उसको कुछ किया गया है, क्योंकि 19 तारीख तक उसने अच्छे से बात की है, फैमिली के साथ सबके साथ बात की है। 10 तारीख को मेरे से 1 घंटे बात हुई, तो ऐसा कभी उसने बोला नहीं कि ये करना है या वो करना है। कभी नेगेटिव था ही नहीं वो, तो ये सब अटेम्प्ट तो लेगा नहीं। और एकदम से सडनली प्रबल के परिवार वाले इस मौत के पीछे साजिश का शक जता रहे हैं। परिवार ने चीनी पार्टनर शुचांग रोजी पर साजिश का शक जताया है। चाहते तो यही है कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, डेथ क्यों हुई है, उसका रीज़न, और जो भी उसमें इन्वॉल्व है कल्प्रिट, उनको सजा मिले। शक उसके फ्रेंड रोड पे ही है, जो यहाँ से गए थे उनके साथ, जो चाइना में है। एक सुचैन करके एक लड़की है और एक यस करके एक उनका फ्रेंड है। यही लोग हैं। बेटा तो घर नहीं लौटा, अब उसकी लाश का इंतजार है। पीएमओ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, सीएम डॉक्टर मोहन यादव से प्रबल के शव को जल्द से जल्द भारत लगाने की परिवार गुहार लगा रहा है। इस परिवार का ये दर्द झकझोर देता है। ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक महिला की लाश कुएं में मिली, जिसे देखकर पहली नजर में लगेगा कि यह सुसाइड का केस है, यानी खुदकुशी का मामला है। लेकिन महिला ने सुसाइड किया नहीं था, बल्कि उसकी जान ली गई थी। आरोपी ने महिला के रेप के बाद हत्या की और फिर लाश को कंधे पर ले जाकर
कुएं में फेंक दिया। आखिर कातिल कौन है? भरोसे पर प्रहार, दरिंदे की हैवानियत। कंधे पर महिला की लाश। लाश को कुएं में फेंका, राज छुपाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कैद कातिल। इंसाफ की पुकार। लोगों का गुस्सा फूट रहा है। सब इंसाफ की मांग कर रहे हैं। मांग ये कि हत्यारे को फांसी दो। इंसाफ उस महिला के लिए जिसकी हत्या कर दी गई। आखिर किसका कत्ल हुआ है, क्यों हुआ और कैसे हत्यारा राज छुपा रहा था, ये भी कम चौंकाने वाला नहीं है। करीब 6 दिन पहले कुएं में 23 साल की महिला की लाश मिली थी, अंबिकापुर से करीब 80 किलोमीटर दूर। 21 दिसंबर को कुएं में महिला की लाश मिली। क्या ये सुसाइड का केस था? जिस महिला की मौत हुई थी उसकी शादी को महज 1 साल भी नहीं हुआ था। आखिर महिला ने सुसाइड क्यों किया? महिला का पति काम के सिलसिले में बाहर गया था। पुलिस को सुसाइड की बात पर ही शक हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सारा सच बाहर आ गया। मामला जांच पे लेने के बाद डीएसपी राजेंद्र मंडावी जी की टीम ने इसको अच्छे से विवेचना की इसकी, और वो इस तथ्य पे मुझे पूरी साइबर क्राइम टीम, फॉरेंसिक टीम का भी प्रयोग किए, जिससे हमें ये पता चला कि ये आत्महत्या का नहीं, हत्या का मामला है। और इसमें पीएम रिपोर्ट वगैरह से भी ये चीज़ क्लियर हुई। और उसके बाद इसमें तलाश की गई, महिला की डिटेल्स निकाली गई। दरअसल महिला ने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि उसकी हत्या की गई थी, वो भी 100 मीटर दूरी पर। गला दबाकर महिला का कत्ल किया गया। उसके बाद हत्यारे ने महिला की लाश को कंधे पर उठाया, जिसने मर्डर को सुसाइड की शक्ल दी। लाश को कुएं में फेंक दिया, जिससे ये आत्महत्या का केस लगे। शादीशुदा महिला है। इनके पति बाहर काम करते थे, 6 महीने बाहर ही रहते थे। इनके अपने ही पारा में रहने वाले सुनील कुमार तिर्की नामक व्यक्ति के साथ इनके संबंध बताए जा रहे प्रथम दृष्टया, जिन पे तस्दीक की जा रही है। और उन्हीं संबंधों के दौरान ये महिला 20 तारीख को उनसे मिलने गई थी। मिलने के दौरान इनमें किसी मुद्दे को लेकर वाद विवाद हुआ, और वो महिला बोलने लगी कि मैं लोगों को बता दूंगी या आपने मेरे साथ क्या किया है करके। तो इसको लेके ये अपराधी जो है काफ़ी पैनिक हो गया, और इसने उस महिला की मुंह दबा के गला घोट के हत्या कर दी। जांच में ये बात सामने आई कि महिला आरोपी सुनील कुमार तिर्की को जानती थी। पुलिस की माने तो 20 तारीख को आरोपी से मिलने गई। फिर वहाँ जो हुआ उसके बाद महिला ने कहा कि वो सबको बता देगी। बस अपना राज खुलते देख तैश में आए आरोपी ने महिला को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। उसके बाद उसको कंधे पे लाद के 100 मीटर दूर एक कुआं था, जिसमें आत्महत्या के तौर पे इसको प्रदर्शित करने के लिए उसने उस महिला को कुएं में डाल दिया। पता चला उसको तुरंत फिर गिरफ्तार किया गया। उस पर कानूनी कार्रवाई सुसंगत धाराओं में की जा रही है। उस सजा कानून के माध्यम से दिलवाई जाएगी। रेप, मर्डर और उसके बाद हंगामा, ये हैवानियत वाकई होश उड़ाने वाली है। अंबिकापुर में श्रवण कुमार महंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। आखिरकार एक हंसता खेलता परिवार, जिसमें पति, पत्नी, 3 मासूम प्यारी सी बेटियां, रात को सबने खाना एक साथ खाया, और उसके बाद परिवार के मुखिया ने अपनी पत्नी और 2 बेटियों को गोली दी। यह कहा कि बाबा ने दवाई दी है, सब ठीक हो जाएगा। ये गोली नहीं बल्कि जहर था, जिस जहर से उस शख्स की, उसकी बड़ी बेटी की मौत हो गई। पत्नी और दूसरी बेटी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही हैं। ये तस्वीर देखकर क्या कोई सोच सकता है एक पिता ही अपनी बेटियों की जान का दुश्मन बन जाएगा? पति अपनी पत्नी की जान लेने पर आमादा हो जाएगा। अपने आप में हैरान करने वाली ये वारदात है। दुर्ग के जामुल भिलाई का रहने वाला हेमलाल पत्नी जानवी और 3 बेटियों 14 साल की पूजा, 11 साल की मुस्कान और 7 साल की कीर्ति के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा था। हेमलाल के पिता भी उसके साथ रहते हैं। रोजाना की तरह सबने खाना खाया।
पति पत्नी और दोनों बेटियां पूजा और मुस्कान सोने चले गए। तभी हेमलाल ने बेटियों को गोली दी। उसने पत्नी को भी दवाई दी, लेकिन जानवी ने गोली खाने से मना कर दिया। ये लोग ऊपर जाने के बाद ना ये हेमलाल क्या किया, अपने दोनों बच्चा और अपने बीबी को वो जो दही कहीं से लाया था उसको खिलाया। पहले अपना खाया, फिर दोनों बच्चे खिलाया, फिर अपनी बीबी को बाद में दिया। क्योंकि बीबी बोला भी कहाँ दही लाए, फालतू नहीं खाऊंगा। वो बोलती है नहीं ये दही खा लो। हेमलाल बोला, वो जानवी बोलती है नहीं खाऊंगा। तो मेरे पे विश्वास नहीं है, ये दही खाने से सर्दी खांसी बुखार कोरोना कुछ नहीं होगा, अच्छा दही लाया हूँ, ऐसा बोला। हेमलाल ने इतना ही कहा, शक मत करो, ये दवाई उसे बाबा ने दी है, सब ठीक हो जाएगा। हेमलाल ने भी वो गोली खाई और उसके कुछ देर बाद घर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। जानवी की ससुर भागकर आए। दोनों बच्चियां उल्टी कर रही थी। बहू और बेटी की भी तबीयत खराब हो गई। प्रिया और मुस्कान उल्टी कर रहे हैं, क्यों पता नहीं। वो पापा कुछ लाया था गोली, वो हम लोग खाए, वो भी खाया है, और वो लोग उल्टी कर रहे हैं, मैं भी उल्टी कर रहा हूँ, और उसको एकदम पसीना हो गया है। मैं जाके देखा, सच में उसको पसीना हो गया था। पूछा क्या हाल चाल, कैसे, अच्छा नहीं लग रहा है, सब बताया। फिर बाजू में चिकू डॉक्टर रहता है, उनको बुलाया डॉक्टर को, आया चेक किया, बोलता यार ये तो सीरियस केस है। फौरन चारों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हेमलाल और उसकी बड़ी बेटी की मौत हो गई। जानवी और उसकी छोटी बेटी मुस्कान की हालत ठीक है। पति पत्नी और उनके 2 बच्चे हैं। एक हस्बैंड की और एक बेटी की डेथ हुई है और 2 की अभी हालत नाजुक। हेमलाल पत्नी और अपनी बच्चियों से बहुत प्यार करता था, तो ये सुसाइड का प्लान क्यों? आखिर वो गोली कहां से मिली, किसने दी? मृतक हेमलाल के पिता के मुताबिक ना तो घर में कोई टेंशन था, ना ही कोई झगड़ा। आखिर इतना बड़ा कदम इसने उठाया क्यों? मैं खुद के परेशान हूँ साहब। जब कोई मियाँ बीवी में झगड़ा नहीं, हम बाप बेटे में झगड़ा नहीं, बच्चे में उसका इतना प्यार था ना पूछो मत, लेकिन बच्चे को उसने ऐसा। छोटी बेटी कीर्ति उस वक्त सो रही थी, इसलिए उसे हेमलाल दवाई नहीं दे पाया। सवाल है कि आखिर किसने छीनी इस परिवार की खुशियां? दुर्ग में मिथिलेश ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 2 शहरों से शैतान शौहर की हैवानियत की वो तस्वीर आई जो यकीनन किसी के भी रोंगटे खड़े कर देगी। कहां हुआ बेडरूम में पति पत्नी का मर्डर, कहां आंगन में बिछी रिश्ते की लाश। कत्ल की वजह सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। देखिए। कहीं बेडरूम में बीवी का मर्डर, कहीं आंगन में पत्नी का कत्ल, कहीं शराब के लिए रिश्तों का कत्ल। 2 शहर, शैतान शौहर की हैवानियत। ये 2 लाश रिश्तों के कत्ल की गवाही दे रही हैं। 2 शहर में 2 महिलाओं का कत्ल हुआ, बस शहर अलग है, लेकिन मरने वाली दोनों महिलाओं का दर्द एक जैसा ही है। इनकी हत्या करने वाला इनका अपना ही है। दोनों वारदात में कनेक्शन यह है कि पति ने ही पत्नी को मौत के घाट उतारा है। रिश्तों के कत्ल की पहली खूनी तस्वीर ग्वालियर के जनकगंज थाना इलाके के गोल पहाड़िया की। बेडरूम में बीवी का मर्डर किया गया। आरोपी पति ने हंसिये से वार करके पत्नी खुशबू की जान ले ली। 15 साल का बेटा मां से मिलने कमरे में जाना चाहता था, लेकिन पिता ने उसे अंदर नहीं आने दिया। बेटे को शक हुआ, उसने मामा को बताया और फिर कातिल पिता का राज खुला। बेटे और साले ने मिलकर आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचाया। ये बता रहे हैं कि इसमें पति ने पत्नी की मर्डर कर दिया, हंसिये से मारा था उसको, और इनका कुछ विवाद पहले से चल रहा था। पति को अपनी पत्नी के चरित्र पे शंका थी, जिस पे विवाद होता रहता था। कल दिन में भी इनका कुछ विवाद हुआ, जिसमें वो अपने साले के यहाँ भी गया था, वहाँ विवाद हुआ। उसके बाद फिर वो घर पे दोनों पति पत्नी आ गए थे। अब सवाल है, आखिर ग्वालियर में कत्ल की वजह क्या थी? क्यों रिश्ते खूनी हुए? तो यहाँ वही शक की बीमारी रिश्तों का द एंड कर गई।
खुशबू का मोबाइल पर बात करना उसके पति के दिल और दिमाग पर शक पैदा कर गया। शक ये कि वो किसी लड़के से बात करती है। न सवाल न जवाब, बस मार ही डाला। ये दोनों अकेले थे तब ये इनके साथ जो विवाद हुआ उसमें 5 बजे के आसपास शायद ये घटना हुई। और उसके बाद में जब इसका लड़का, मृतका का लड़का जो 15 साल का है, वो गया होगा तो पहले उसको जाने नहीं दिया पिता ने। तो उसको शंका हुई तो मामा को लेके आया और फिर उन्होंने देखा तो पता चला कि माँ को पिता ने मार दिया है। इसमें पति को अरेस्ट कर लिया गया है। एमपी के ग्वालियर से छत्तीसगढ़ के जशपुर के पत्थलगांव में इस शराबी पति पर तो खून सवार हो गया था, जिसने बीवी की हत्या ही कर दी। वजह हैरान करने वाली है। यहाँ शक की बीमारी नहीं बल्कि शराब का नशा रिश्तों का कत्ल कर गया। आरोपी पति राजमिस्त्री का काम करता था। कमाई का सारा पैसा पत्नी को देता था। सोमवार की रात आरोपी घर लौटा। बीवी से शराब के लिए रुपए की डिमांड की। बस पत्नी का इनकार हुआ और इस इनकार पर आरोपी पति के सिर पर खून सवार हुआ। लाठी डंडे से पीट कर पत्नी की हत्या कर डाली। वो आए दिन अपने पत्नी से मारपीट करता था। घरेलू विवाद को किसी न किसी बात को लेकर मारपीट करता था। क्योंकि घर में उसके जो बच्चे हैं वो बाहर में रहते हैं, घर में नहीं रहते। उनके घर में बूढ़े माता पिता बस थे और इसी बात में विवाद और बढ़ा। विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि ये घर में जो लकड़ी है, जलाऊ लकड़ी से अपनी पत्नी के सिर में इतना ज़्यादा वार किया कि उसकी मृत्यु हो गई। और इस पर हमारे द्वारा विवेचना मर्ग पंचनामा कर लिया गया है। आरोपी को भी हिरासत में ले लिया गया है। ग्वालियर और जशपुर में जो हुआ वो थर्रा कर रख देता है। ग्वालियर में सुशील कौशिक और जशपुर में दीपक सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उसे वर्दी पहनकर रौब झाड़ना पसंद है। जो कहता है वो कमिश्नर ऑफिस से बोल रहा है, खुद को ऐसा ही बताता है। लेकिन इस नकली पुलिस वाले की असली पुलिस वालों ने खबर ले ली। कैसे आवाज निकालने में माहिर इस ठग को उसकी चाल में पुलिस वालों ने फंसा डाला, देखिए यह खुलासा। व्यक्ति द्वारा 2 आवाज निकाल के बातचीत कर रहा था। पहले गनमैन होकर बातचीत कर रहा था और फिर कमिश्नर साहब बन के बातचीत कर रहा था। पुलिस की यूनिफॉर्म पहनकर पुलिस वालों पर रौब झाड़ने वाला, जिसके एक कॉल से पुलिस वाले भी शायद दंग रह जाएं, क्योंकि ये खुद को कमिश्नर ऑफिस में तैनात एसआई बताता था, जिसने भिंड के कंट्रोल रूम में फोन किया और कहा उसे गार्ड चाहिए। जब गार्ड नहीं मिला तो डीएसपी हेडक्वार्टर संजय कोच्छा को कॉल लगाया। अब देखिए वो चाल, जिस चाल में ये महाशय खुद ही फंस गया, जिसने 2 आवाजें निकाली। पहली आवाज गनमैन की। ये व्यक्ति एक ही व्यक्ति था। इस व्यक्ति द्वारा जब यहाँ लाया गया तब भी हमने उससे और गहन पूछताछ करी और उससे डेमो भी करवाया गया। तो उस व्यक्ति द्वारा 2 आवाज निकाल के बातचीत कर रहा था। पहले गनमैन होकर बातचीत कर रहा था और फिर कमिश्नर साहब बन के बातचीत कर रहा था, इस तरह से। दूसरी आवाज खुद कमिश्नर बनकर बात की। साहब की बात कर रहा था, उनके साथ मैं पहले भी काम कर चुका हूँ तो उनकी आवाज में अच्छे से जानता था। तो इसी कारण जब मुझे लगा कि इस तरह की आवाज हो ही नहीं सकती, और चूंकि जब मुझे लगा तो मैंने साहब से भी बात करी और हमारे एसपी साहब से बात करी थी। साहब ने भी कहा कि मामला संदिग्ध लग रहा है। तो साहब के निर्देशन में और फिर जो अधिकारी जिनका नाम लिया जाता उनसे भी चर्चा करने के उपरांत ये तस्दीक हो गई कि 2 दिन पहले भी कॉल गया था साहब के पास, इसी तरह से किसी अधिकारी ने फोन लगाया था। लेकिन इसी आवाज के खेल में इस नकली पुलिस वाले का राज असली पुलिस वालों ने पकड़ लिया। ये भी आपको बताते हैं कैसे। पुलिस का अपना एक लहजा होता है, लेकिन ये जनाब तो नकली पुलिस वाला है। तो इसकी एक गलती, जिसने ये पूछा कि बेटा कैसे हो, इसे बेनकाब कर गई। शुरुआत में जब उसको कॉल आया तो उसने कहा कि मैं गनमैन बात कर रहा हूँ। तो जब ये बात हुई, उन्होंने कहा कि साहब बात करेंगे। तो जब बात हुई तो मैंने कहा सर प्रणाम सर। तो फिर साहब ने कहा कि बेटा कैसे हो। तो जनरली इस तरह का संबोधन हमारे यहाँ पुलिस में प्रचलन में नहीं होता है, एक सम्मानजनक शब्द है, लेकिन जनरली ये शब्द में मुझे थोड़ा सा वो लगा। तो इसी बात पे मैंने तस्दीक कराई कि अधिकारी ने वो कहा। तो चूंकि साहब मुझे पर्सनली जानते हैं तो इसी कारण मैंने जांच करवाई। अब पुलिस वालों को शक हुआ कि हो ना हो ये किसी फर्जी का काम है। साइबर टीम ने आरोपी की लोकेशन ट्रेस की और फिर इसका राज खुला। उम्र 26 साल, नाम अंकित, यूपी के इटावा का रहने वाला है, जो जेलर से मिलने जाने वाला था, वो भी गार्ड लेकर। लेकिन इसके मंसूबे पर पानी फिर गया।
शक तो पुलिस वालों को तभी हो गया था, आखिर जेलर से मिलने जाने के लिए गार्ड लेकर जाने का क्या काम। व्यक्ति को हमने पकड़ के लेके आया, यहाँ उससे पूछताछ करी तो उसके द्वारा बताया गया कि किसी व्यक्ति से जेल में किसी जेलर से मिलने जाने वाला था और वहां पे 2 गार्ड लेके जाने वाला था, ताकि इस तरह से उसकी एक झांकी बने या फिर इस तरह से उसकी जो भी मंशा रही हो। इस संबंध में उससे पूछताछ करने पे पाया गया कि इस तरह के और भी अपराध किए गए, जैसे अपने महाराजपुरा में भी अपराध पंजीबद्ध है और यूपी में भी अपराध पंजीबद्ध, इस तरह की घटना में संलिप्त रहता है। फर्जी सब इंस्पेक्टर बन के वह इस तरह से कार्रवाई लगातार करते रहता है। जब पुलिस वालों ने तहकीकात की तो 3 से 4 मामलों का खुलासा हुआ है। कैसे ये वर्दी पहनकर रौब झाड़ता, धौंस जमाता, आखिर अब तक इस धौंस और रौब से इसने कितने काम करवाए हैं, कितने लोगों को ठगा है, कौन कौन इसके जाल में फंसा, तफ्तीश जारी है। भिंड में रवि रमन त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ आज क्रिमिनल्स में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।